हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एचपी नॉलेज प्रो में। जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की सेकंड लिस्ट जारी हो चुका है, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट का नाम नहीं आया है। तो अगर आप भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नाम दूसरा लिस्ट में नहीं आया है तो आप हो जाइए तैयार, क्योंकि थर्ड लिस्ट कट ऑफ के बारे में अपडेट आ चुका है। अगर हम बात करें पोस्ट की तो पूरे इंडिया में 28,636 पोस्टर निकला था, जिसमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग 15,000 पोस्टर भरा था। और दूसरा जो लिस्ट है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट के नहीं, मात्र 700 अभ्यर्थियों का जो नाम है वो दूसरा लिस्ट में आए हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे अभ्यर्थियों का नाम दूसरा लिस्ट से भी कटने वाला है। और कहीं ना कहीं आपने भी फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, चाहे आपका नंबर 10 में कितना भी हो, आपने जरूर से फॉर्म भरे होंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आपका 10वीं में कम नंबर है तो थर्ड लिस्ट में कितने अभ्यर्थियों का नाम आएगा, आपका नंबर कितना भी हो, इस वीडियो में जानने वाले हैं। जो डेट रहेगा, कब तक जारी होगा, वो हम इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, सेकंड मेरिट लिस्ट है और बात करें थर्ड लिस्ट की तो आगे के जो जितना रिजल्ट है दोस्तों अब जल्द से जल्द अब आएगा। उसमें कितनी कट ऑफ जाएगा, कम होगा कि नहीं, चलिए पूरी जानकारी जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपको चले आना है इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के ऑफिशियल साइट पर। देख सकेंगे हम आ गए हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल साइट पर। एंड दोस्तों यहाँ से आप जैसे ही नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्ट वाला जारी किए गए हैं, इसी का फर्स्ट लिस्ट आपको देखने को मिले थे और दूसरा लिस्ट अभी यहाँ पर आ चुका है। जैसे ही अब किसी भी एक स्टेट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकेंगे उसका जो सेकंड लिस्ट है दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। बाकी करे कुछ ऐसे स्टेट है जिसका दूसरा लिस्ट अभी जारी नहीं हुआ, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे असम का नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ का आ चुका है और बहुत सारे स्टेट है जिनका आ चुका है। सो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि हम जो मेन पॉइंट बात कर रहे थे वो क्या रहेगा। जैसे कि यहाँ पर एक स्टेट का हम ओपन कर लिए हैं, बाकी आपका 10वीं में कितना नंबर है वो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए ताकि हम आपको रिप्लाई दे सके। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए हम सेकंड लिस्ट ओपन कर लिए हैं आपको बताने के लिए। तो यहाँ का जो कट ऑफ है वो आपको हाईएस्ट देखने को मिलेगा, यानी कि 91 वालों का यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 60 में भी नहीं हुआ है, 70 में भी नहीं हुआ है, 80 में भी नहीं हुआ है, यहाँ तक कि 95 में भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखें तो 91 से लेकर 94 तक पाने वाले जो अभ्यर्थी था उनका सिलेक्शन इस लिस्ट में हो चुका है। तो दोस्तों बात करें नंबर की तो आपका नंबर कितना है वो आप हमें जल्दी से बता दीजिए और कौन सी स्टेट्स हैं वो भी बता दीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो 91 91 का हो चुका है, 98 का हो चुका है, 97 का भी हो चुका है। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो हमें कमेंट कर रहे थे इंस्टा पे कि मेरा नंबर जो है वो 92 है, 93 है, 94 है, फिर भी नहीं हुआ। तो दोस्तों ये जो है वो आपका कैटेगरी पे भी निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए ये जो है कम्युनिटी कैटेगरी है पोस्ट पीडब्ल्यूडी की, और ये जो है वो यूआर में आता है एसटी एससी ईडब्ल्यूएस, यानी कि अगर आप पीडब्ल्यूडी वाले हैं तो आपको कम नंबर में भी पोस्ट मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप वहीं जनरल एसटी एससी ओबीसी हैं तो थोड़ा हाईएस्ट नंबर जो है वो आपको लाना पड़ेगा। बाकी जितने भी अभ्यर्थी एग्जाम के बेसिस पे ज़्यादा नंबर पाए हैं उनको पहले सिलेक्ट किए हैं, फिर उसके पश्चात जो कोरोना वाले हैं उनको सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि वहाँ पर बिना मेरिट बेस्ड सिलेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर रहने वाले एग्जाम, मतलब ये कि जो भी 10वीं में एग्जाम दे के नंबर हासिल किए हैं और एक तो हो गए कोरोना वाले, तो दोस्तों इन्हीं के बेसिस पे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर बात करें डिवीजन की तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डिवीजन है जहाँ पर 96 कट ऑफ गया हुआ है, तो कहीं में 94, तो कहीं में 92 का जो कट ऑफ है वो गया हुआ है। बाकी कुछ ऐसे स्टेट है जिनका मेरिट लिस्ट अभी नहीं आया हुआ है, तो आज या कल एक दो दिन के अंदर उन स्टेट का भी आपको मेरिट लिस्ट सेकंड लिस्ट देखने को मिल जाएगा। जैसा कि पूरे इंडिया में 28,636 पोस्ट में से जनरल के लिए टोटल 12,000 प्लस पोस्ट आपके लिए था, ईडब्ल्यूएस में 2700 पोस्ट थे, ओबीसी के लिए 5,000 करीबन 5,500 पोस्ट थे, एससी के लिए 4,000 के करीबन पोस्ट थे, एसटी के लिए 2700 प्लस पोस्ट थे। लेकिन दोस्तों बात करें अभी इसमें कुल कितना भरा हुआ है, कौन कौन से कैटेगरी वाइज कितना पोस्ट खाली है, तो दोस्तों हम बता दें अभी जो पहला लिस्ट जारी हुआ था उसमें मात्र कुछ अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि टोटल आपको बता दें छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1115 पोस्ट आया हुआ था। तो उसमें से पहले पोस्ट में आपका कम ही भरा था, क्योंकि दूसरा जो लिस्ट आया उसमें 700 अभ्यर्थियों का जो नाम है वो आया हुआ है। तो इस तरह देख लीजिए यहाँ पर आपको PWA से लेके DE तक भी देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें भी पूरा का पूरा पोस्ट अभी नहीं भरा है। आप सभी के लिए थर्ड लिस्ट अभी देखने को मिलेगा, 4 था, 5 था, जो भी और आगे का लिस्ट है जो वैकेंट के अनुसार आप सभी को देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं तीसरा लिस्ट कब तक आएगा। जैसे कि बता दें दूसरा लिस्ट हमने आपको बताया था कि 4 से लेकर 10 अप्रैल के बीच जारी होगा, तो कन्फर्म है यहाँ पर 10 अप्रैल को आपका जो लिस्ट है सेकंड लिस्ट है वो देखने को मिल चुका है, यानी कि
फर्स्ट लिस्ट के 30 दिन के पश्चात आपको ये लिस्ट जारी होता है। फिर यहाँ पर थर्ड लिस्ट, तो सेकंड लिस्ट में जितने भी अभ्यर्थियों का नाम आया हुआ है उन सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्द से जल्द करवाना है, और जैसे ही अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके पश्चात आपको थर्ड लिस्ट जो है वो इसके 28 दिन पश्चात करीबन 1 मंथ पश्चात आपको देखने को मिलेगा। यानी कि दोस्तों आप देख लीजिए आपका जो थर्ड लिस्ट है वो आपका मई में ही जारी हुआ, करीबन बता दें 4 के आसपास जारी होगी। जैसे कि 1 मई को भी आ सकता है, 2 मई को भी आ सकता है, 3 मई को या फिर 4 मई को, इसी के डेट पे आपका थर्ड लिस्ट आने की पूरी संभावना है। बाकी दोस्तों जीडीएस की ओर से कुछ भी अपडेट जारी होता है तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। तो देख लीजिए आपका थर्ड लिस्ट जो है वो 4 मई के बीच आने की संभावना है, जो 28 दिन पश्चात, और यदि फिर भी पोस्ट रह जाता है, जो जाहिर सी बात है पोस्ट तो खाली रहेगा ही रहेगा, तो उसके पश्चात आपका जो फोर्थ लिस्ट है वो इसके 28 दिन पश्चात 1 मंथ के पश्चात आपको करीबन 30 मई, इसी महीने के अंदर आपको ये जो लिस्ट है फोर्थ लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगा। तो करीबन आप मई के अंतिम सप्ताह तक जरूर वेट कीजिए। अगर आपका नाम थर्ड लिस्ट में नहीं आता है तो आपका जो फोर्थ लिस्ट है दोस्तों मई में ही जारी होने की संभावना है। मई में आपको 2 लिस्ट देखने को मिलेगा, थर्ड और फोर्थ। बाकी दोस्तों आपका नाम आया है कि नहीं वो आप हमें कमेंट में बता दीजिए, या फिर आपका 10वीं में कितना नंबर है, कौन से स्टेट से हैं वो आप हमें कमेंट में बताते हैं तो हम आपको रिप्लाई दे देंगे कि आपका होने का चांस कितना % है। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।